औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब चूंकि कुरान शरीफ में ये नाम सबसे ज्यादा आया बाकी और नामों के मुकाबले में, इसे पर्सनल नेम बना दिया हम लोगों ने कि ये उसका पर्सनल नेम है, जाती नाम है। वो इससे बुलंदतर है इस बात से कि उसको किसी का कोई नाम रखने की जरूरत पड़े अपना, बराबर वही इस बात से आगे है। ये अल्लाह लफ्ज अरब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अपनी जबान में बोलते थे, अरब पहले से बोलते चले आ रहे हैं। जैसे यहां कहते हैं बहुत से देवी देवताओं के ऊपर एक परमेश्वर है, वो उन सब देवी देवताओं से आगे है। ऐसी वो वहां के बहुत से माबूद देवी देवता मानते थे, उन सबसे ऊपर वाली जात को वो कहते थे अल्लाह, अरब लोग। कुरान ने उसी टर्मिनोलॉजी को ले लिया, उनकी जबान की, उनकी लैंग्वेज की, इसलिए कि उनकी जबान और उनकी लैंग्वेज में आए, सारी चीजें उनके लिए, वो भी उन्हीं का लिया। ये कह दिया अय्यम्मा तदऊ फलहुल अस्माउल हुस्ना, सब अच्छी सिफात, अच्छे गुण, अच्छे वो तो सब उसी के हैं, जिस नाम से दिल चाहे पुकार लेना। इसलिए लेकिन हमारे यहां होता है कि ये मुसलमानों का और वो हिंदुओं का, और मुंह से कहने के बावजूद कि एक ही आपस में बात करते में ये होती कि ये क्यों कह दिया। रसूल जिस कौम में जाते थे, ये अल्लाह ने बताया, हम जहां भेजते थे तो उनकी लिसान में चीजों को भेजते थे, उनके कल्चर, उनकी बोलचाल, इन सब बातों का ख्याल रखते थे। असल तो उनकी जिंदगी बदलनी है, उनके अकायद बदलने हैं, उसमें कल्चर और उसमें जो बुरी चीजें वो हटानी है, उनकी प्रैक्टिसेस में जो गलत है वो हटानी है। बाकी इससे अलावा कोई तब्दीली करेंगे तो वो असल चीजों में रुकावट आती। और देखिए कहा लियुबय्यिन लहुम, ताकि वो लोगों के पर बातों को खूब स्पष्ट और वाज़ेह भी कर सकें। लोगों में कोई उनकी अपनी लिसान में होगा तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। उनकी लैंग्वेज के मुहावरे होंगे, उनकी लैंग्वेज की जितनी टर्मिनोलॉजी, इस्तिलाहात होंगी तो उनको ज्यादा क्लियर होगा। तो कुरान का हर रसूल के जो किताब लाता था और नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का पैगाम लाए, उसका मकसद ये होता था कि लोगों की समझ में आना चाहिए, लोगों पर हर चीज स्पष्ट और वाज़ेह होना चाहिए, ये भी मकसद था। तब वो अंधेरों से निकलकर रोशनी में जाएंगे। एक इल्मी मोजज़ा है ये, कोई वो नहीं था, वो चमत्कार जिसे हमारे यहाँ जादू की तरह की चीजें कहते हैं कि वो आए, उन्होंने कहा कि ये सब आगे उजाले के अंदर बताया, बातचीत की, गुफ्तगू की, अल्लाह का कलाम सुनाया, उस पर अमल किया। इल्मी मोजज़ा था, उस इल्मी मोजज़े के जरिए जो उनके अंधेरों को दूर किया। तो इसके लिए, इस इल्मी मोजज़े के लिए वो जो चमत्कार हुआ करते थे जिन्हें लोग मोजज़ा कहते हैं, उसकी तो शर्त ही ये होती है कि समझ में नहीं आए लोगों के कि ये हुआ क्या, अकलों से ऊपर निकल जाए, साहब इन्होंने कर दिया, बाकी तो ये अकल में आने वाली बात ही नहीं है। और ये जो अल्लाह का कलाम है, आखिरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली और हकीकी मोजज़ा, इसकी शर्त ये है कि समझ में आए, ये इल्मी मोजज़ा है। और तब ये मोजज़ा होगा और तब ये चमत्कार, तब लोगों के समझ में आने के बाद लोगों की अकलें दंग हो जाएंगी, बगैर समझे नहीं। तो ये जरूरी था, ये भी इसका मकसद था कि ये समझ में आना। इसलिए उनके मुहावरे और उनके इडियम का इस्तेमाल भी जरूरी था। अब उसके आगे कि देखो ये था मकसद, ताकि अंधेरों से रोशनी में ले जाए। फिर ये आयत आई, कुरान ने फौरन मिसाल रखी तारीख की पुरानी, कि सब नबियों का यही हुआ था, उसूल बताया ना। तो देखो हजरत मूसा का के दौर को देख लो, हमने मूसा को भेजा अपनी आयात के साथ में कि वही बात आगे जो पहले आई थी कि तुम उनको जुलुमात से निकाल कर, तुम अंधेरों से निकाल कर नूर में ले जाओ। और उनको उन दिनों की याद दिलाओ, बनी इसराइल के जो अच्छे दिन थे, जब वो अच्छे अमाल पे, जब अल्लाह का निजाम कायम था, उसे अल्लाह ने अपने दिन कहा कि अब देखो गुलामी में क्या है, नाफरमानी की वजह से जो जिंदगी तुम गुलामी की गुजार रहे हो, उसके अंदर क्या है।
और वो भी देख ले पुरानी तारीख के ऊपर उठाकर नाफरमान और फिरौन और उनके के तमाम लोग कैसे खुशहाल होते हैं, कैसे एक सेहतमंद माशरा होता है वो जो पहले गुजर चुका है जब अल्लाह के कानून पे अमल होता है। ये आयत गुजर चुकी थी, ये बात चली है, यहां से मिसाल में तारीफ को रखा अल्लाह। हज़रत मूसा, ये अगली आयत छठी आयत, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। मूसा, अब जो तारीख याद दिलाई तो कहा कि इसमें हज़रत मूसा ने अपने कौम से कहा था कि अल्लाह की ने तुम पर नेमत की थी उसे याद करो, अल्लाह ने कितने इनाम किए थे। इज़ अंजाकुम मिन आले फ़िरऔन यसूमुनकुम सूअल अज़ाब, अल्लाह ने तुम्हें, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने तुम्हें फ़िरऔन की गुलामी से निकाला, आले फ़िरऔन की गुलामी से निकाला। यसूमुनकुम सूअल अज़ाब, बहुत बुरे बुरे अज़ाब, बड़ी सख्त जो मशक्क़तें थी, जो तकलीफें थी, वो सारी वो उनकी आदत बन गई थी अज़ियतें देना। यसूमुनकुम, ये इस लफ्ज़ के अंदर ये चीज़ शामिल है कि ये उनकी फितरत बन गई थी, करते रहते थे, छांट छांट कर लाते रहते थे कि अब कैसे इनके कोई चरका लगाना है। वो तुम्हारे साथ ये किया करते थे। वयुज़ब्बिहूना अब्नाअकुम वयस्तहय्यूना निसाअकुम, और तुम्हारे लड़कों को वो ज़बह करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। ये हिंदी का देख लीजिए तर्जुमा। तुम्हारे बेटों का वध कर डालते थे, तुम्हारी औरतों को जीवित रखते थे। है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का वाकया कि किसी उनको नुजूमी या काहिन ने बताया था कि इनमें से बनी इस्राइल में से एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारे खात्मे का सबब बनेगा। तो उसने कहा जितने लड़के पैदा हो उन्हें खत्म कर दिया करो। तो हुआ कुछ दिनों ऐसा हुआ, अल्लाह ने हज़रत मूसा को बचाया उसके बाद। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मुस्तकिल वो मर्दों को लड़कों को मारा करते थे। अरे ये जो इतने लाखों की तादाद को, इतनी 60,000 की तादाद को इनको लेके हज़रत बनी इस्राइल को वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकले, ये कहां से आ गए सारे? हज़रत मूसा जब बड़े हो चुके हैं, अपनी उम्र के लोगों को लेकर निकले, वो तो सब, ये तो नस्ल होती ही नहीं सारी जिनको वो लेकर निकले। हज़रत मूसा को तो अल्लाह ने बचा दिया, ये तो सब मारे गए होते तब, ये कहां से आ गए? तो ये ज़बह कर डालने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, ये भी हुआ था कि जब ये था कि इन दिनों में वैसा बच्चा पैदा होगा, तो उन दिनों में ऐसा भी हुआ कि वो ने कहा कि बच्चे जिंदा मत रहने दो इनके, कहीं अगर लड़का पैदा हो तो। लेकिन ये परमानेंट प्रैक्टिस नहीं है, ये परमानेंट प्रैक्टिस हो भी नहीं सकती कहीं। गुलामों को जिंदा रखना होता है, गुलामों को मारा नहीं जाता। जो गुलाम कौम है उनसे काम लेने, उनके वर्कफोर्स तो वही है, अपने लोग निकल कर करेंगे फिर कि अगर कत्ले आम सारे कर देंगे और लड़कों का, और लड़के पैदा ही नहीं होने देंगे, मर्द वहां होंगे ही नहीं, तो सिर्फ ये मतलब नहीं है इसका, ये भी शामिल है। उनके लड़कों को मारते थे। देखिए एक और जगह है उससे जरा सी बात होगी, 28वीं सूरत, इन्ना फिरऔन अला फिल अर्द, फिरौन जमीन में बहुत बड़ा बनने लगा था। वजाला आला शियान, और उस जगह के लोगों को उसने अलग अलग ग्रुप में बांटा था उसने अपने यहाँ के। ये करती है सियासी ताकत, वो जो पावर में होता है और हाथ में ज्यादा ताकत और एब्सोल्यूट होती है, लोगों को बांटता है ग्रुपों में। इकट्ठा होंगे तो खड़े हो जाएंगे, कभी खिलाफ नहीं। तो फिरौन ने किया था बहुत सी चीजें जो फिरौन के बारे में, उसमें एक बात ये बताई कि ये कर रखा था वहां उसने, यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, उसने एक गिरोह को तो कभी गिराता था, कमजोर कर दिया, दूसरे को उठा दिया, एक गिरोह को कमजोर किया हुआ था। युज़ब्बिहु अबनाहुम व यस्तहयी निसाअहुम, उनके बेटों को वो ज़बह करता था और उनकी औरतों को वो जिंदा रखता था। देखिए लफ्ज अरबी में अबना, ये जो आया है अबनाअहुम, दूसरी लाइन के अंदर उनके बेटे, और आगे है
इसी लाइन में आगे निसाहुम, उनकी औरतें, बेटों के मुकाबले में तो बेटियां होनी चाहिए था, बनात अरबी में कहते हैं। मर्द के मुकाबले में औरत आता है, बेटे के मुकाबले में बेटी आता है। जुमले के अंदर बेटों को कत्ल करते थे, बेटियों को जिंदा रखते थे। यहां औरतें आया है, या ये होता कि मर्दों को कत्ल करते थे और औरतों को जिंदा रखते थे। जब औरतें हैं और पहले बेटे हैं। ये बेटे होना जो है अपना, ये मुहावरे की जबान है, ताकत की निशानी माना जाता है। बेटा होना जो है हर जगह, हर कौम के अंदर ताकत की निशानी माना जाता रहा। औरत होना जो है वो कमजोरी की निशानी माना जाता। तो ये जो ये पहले बता दिया उसे कैसे, किसी को ऊंचा कर दिया, किसी को गिरा दिया। उनमें से जो लोग बहादुर थे, कुछ ऐसे थे या किसी सलाहियत निकालने थे, उन्हें क्रश कर दिया, दबा दिया, दबा कर देना, ये जीते जी दबा कर डाला। और जिनके अंदर कोई मर्दाना सिफात नहीं थी, आगे बढ़ने की ताकतें नहीं थी जिनके अंदर, मर्दाना भी इस माने में मैं नहीं बोल रहा कि मर्द औरत के मुकाबले में कोई मर्द सुपीरियर है, ये बोला जाता है इस माने के अंदर जिनके अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत कहीं थी नहीं बिल्कुल, तो कहा जाता है औरत बन के बैठ जाओ घर के अंदर। ये दुनिया की हर जबान के अंदर के मुहावरे, हर लैंग्वेज में तो चूड़ियां पहन लो। ऐसे लोगों को जो किसी काबिल नहीं होते थे उन्हें वो रहने देते थे। जिसे देखा कि सर उठा रहा है या जरा सा बात सलाहियत हो, कैसी छुट्टी करो, ये आगे नहीं रहना चाहिए। ये सियासी ताकत करती है अगर एब्सोल्यूट बन जाए, अगर एब्सोल्यूट पॉलिटिकल पावर किसी के हाथ में आए तो वो ये किया करते हैं कि किसी को कोई आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये है कत्ल करना उनको, और ये है ज़बह करना। इनको नहीं उभरने देंगे, ये ऐसे करते थे, ये इस तरीके से उसने वो अंदर एक गिरोह को उठाया और एक को दबाया, ये ऐसे किया करता था। ये उठाने और गिराने की बात जो इसके अंदर कही गई, तो वहां ग्रुप ऑफ पार्टीज बना दी थी और उसमें जो बात सलाहियत होते थे उसे क्रश कर देता था। इससे आगे बढ़ने ही मत दो, आगे हाथ से निकल जाएगा, ये आगे ये ताकत बन के सामने आ जाएगा। कभी चैलेंज कर सकने का करे नहीं करे, वो मादा छूटनी चाहिए जो आगे जाके चैलेंज कर दे, कभी वो होने नहीं चाहिए यहां पर मौजूद। तो ये भी मतलब है ज़बह करने का। और कुछ दिनों वो वाकया भी हुआ था कि लड़के जहां पर मिले उन्हें, लड़के अभी आजकल जो पैदा हो रहे हैं उन्हें खत्म कर दो। ऐसा नहीं था कि पूरी नस्लों के बाद खत्म किए चले जा रहे। वफी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसके अंदर तुम्हारे रब की तरफ से ये तो एक जबरदस्त इम्तिहान आ गया था, मुश्किलात और परेशानियां। अल्लाह की तरफ से तो हालात मुख्तलिफ रखे जाते हैं कौमों के लिए। हिदायत होती है उनके पास, तो वो उस हिदायत की रोशनी में उन हालात से निकलते हैं। इंडिविजुअल भी निकलता है और कौमें भी निकलती। ये 2 सेंचुरीज के अंदर काया पलट ऐसी हुई थी कि दुनिया में सबसे ऊपर हो गए वो जो ऊंटों के चराने वाले थे। वो कुल 2 सदियों के अंदर वो दुनिया में सिर्फ वही थे और आई नहीं, जैसे बाकी सब अंधेरों के अंदर। कौमें निकलती हैं और कौमें उभरती हैं जब उनको वाकई उस नूर के सहारे चलती हैं जो उन्हें मिला। और इंडिविजुअल्स भी खड़े होते हैं, इनफिरादी तौर पर लोग भी खड़े होते हैं। अल्लाह की तरफ से तो मुख्तलिफ हालात आते हैं जगह। अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक जबरदस्त इम्तिहान के और आजमाइश के हालात थे। वो इसमें तुम्हें समझना था कि तुम क्या करोगे, और फिर अल्लाह ने तुम्हें उससे नजात दी और तुम्हें निकाला, और फिरौन की गुलामी से तुम्हें नजात दिलाई। देखिए कुरान कह रहा है, अरे उनको गुलाम याद दिला रहा है बनी इसराइल को ये बात कि गुलामी में तुम कितने जलील थे, ये एहसान तुम्हारा कि तुम्हें हमने गुलामी से निकाला। जिस वक्त वो गुलाम थे उस वक्त की क्या बात, हज़रत मूसा निकाल कर लेकर चले। ये कोई 1-2 दिन का वाकया नहीं था, ये बहुत लंबे अरसे उनके अंदर कैंपेन चलती रही थी हज़रत मूसा की। कुरान शरीफ से बातें होती है बात कि तैयार करते रहते नहीं थे तैयार निकलने के लिए।
गुलाम कौमें अपने गुलामी के हालात को छोड़ने के लिए आसानी से तैयार नहीं होती, तो रोटी तो मिल रही है ना, रूखी सूखी। और फिर जब वो पहुंचे समंदर के किनारे या दरिया के किनारे और देखा आगे रास्ता बंद और पीछे से अब फौजें आने वाली, आ रही ही, चल पड़ी हैं फिरौन। तो उन्होंने कहा यहां मरवा दिया, फंसवा दिया। अरे वहां पर हम जिंदा थे, हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। अरे वो, उनको गुलामी उनके नजदीक जिल्लत नहीं होती, उस जिल्लत में वो जीना चाहते हैं, से निकलने की हिम्मत नहीं होती उनमें। वो कहते वही ठीक है, वो खाने वाने को तो मिलता था। बहरहाल वहां से निकले, फिर अल्लाह ने अपनी उनको इस नबी को इसीलिए भेजा था कि उनको निजात दिलाओ। उनकी इस नाशुक्री और इन सब चीजों के बावजूद उनको पार लगाया। सहरा में थे, रेगिस्तान में, अल्लाह ने ग़िज़ा का इंतजाम किया, मन और सलवा, नेचुरल डाइट्स थी, बड़ी न्यूट्रिशियस डाइट्स थी। बर्ड्स थी, और बड़ा उनका जैसे हमारे मिलते जुलते परिंदे होते हैं जो वहां पर डेजर्ट में होते हैं आज भी, और बहुत जबरदस्त, बहुत हाई प्रोटीन डाइट होती है, गोश्त जो होता है। तो वहां पर उसके अंदर ताकत और एनर्जी बाकी रहने के लिए वो हाई प्रोटीन डाइट का इंतजाम किया था अल्लाह ने, ऐसी के जहां कुछ नहीं उगता वहां तुम्हें मिल रही। और वहां के जो झाड़ झंकाड़ थे उनके ऊपर जो चीजें, वो भी आज भी होता है डेजर्ट के अंदर, जगह जगह जहां पर जिस जगह पे कुछ वहां के डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर, जिसे मन कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था और उससे प्यास भी बहुत कम लगती थी और जायके में भी बहुत अच्छा था, हल्की सी मिठास होती थी। वो जो चीज, वो गोंद जैसा, वो जो उसके पत्तों पे से उठाते थे, वो ईमान और सलवा, अल्लाह ने उनको बहुत एनर्जेटिक और बहुत जायके की ग़िज़ा का इंतजाम किया उनके लिए, जहां पर कुछ नहीं मिलता। थोड़े दिनों बाद कहने लगे लहसुन चाहिए, ककड़ी चाहिए, प्याज चाहिए, मसूर की दाल चाहिए। तो अल्लाह ने कहा कि अच्छा तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें कीमती नेमतें मिल रही, उसे छोड़कर इसे याद कर रहे हो, चलो तुम्हारा इसका दिल चाह रहा है, लेकिन ये यहां नहीं मिलेंगी। जो कुछ होगा वो अल्लाह के कानून से होगा, तुम्हारे लिए ये डेजर्ट में नहीं उगेंगी, सहरा में। जाओ शहर में, ये आगे बस, और ये कहा कहता तुम्हारे लिए उस बस्ती को अल्लाह ने लिख दिया, जाओ बस्ती में दाखिल हो जाओ, वहां खेती करना, वहां मिलेगी, ये सब चीजें वहां मिलेगी। लेकिन बस्ती में इतनी बड़ी तादाद दाखिल होगी तो वो दाखिल कैसे होने देंगे, वो तो जंग होगी। एक दिन के लिए एक रैली आती है, पूरे शहर का निजाम धर्म भरम हो जाता है, परमानेंट कोई रहने के लिए आ रहा है। तो एक मुल्क के अंदर, मुल्क की आबादी के 0.1% लोग दूसरे मुल्क से आ जाते हैं, 40 साल तक शोर मचता रहता है कि इनको गैर मुल्क निकालो। वो परमानेंट रहने के लिए आने कैसे देंगे? तो ये तो टकराव होगा। तो उन्होंने कहा ये बस्ती के लोग बड़े तगड़े हैं, जब्बार हैं, ये तो बहुत। हज़रत मूसा ने कहा कि तुम और तुम्हारा खुदा, तुम दोनों चले जाओ, इन्ना हाहुना काइदून, हम यहीं बैठे हैं, बस्ती खाली करवा दो अपने खुदा के साथ जाके, वो खाली हो जाएगी तो हम आ जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह का निज़ाम ऐसे नहीं चलता, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, जो तुम्हें करना होता है वो फिर अल्लाह की मदद आती है। ये पहले यकीन दहानी करा दी थी कि इस बस्ती को तुम्हारे लिए लिख दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा तुम अपने खुदा के साथ जाके पहले खाली करा दो। ये बस्ती के लोग बहुत तगड़े हैं। 40 साल और भटके, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे इसकी वजह से वो जो तुम्हारे लिए तय कर दिया था वो 40 साल डिले कर दिया। 40 साल फिर भटके, नई नस्ल पैदा हुई। इस 40 साल में अगली जनरेशन आ गई, पहली जनरेशन खत्म हो गई, वो जो गुलामी में पले थे वो खत्म हो गए। ये गुलामों की ज़हनियत थी, निकलना नहीं चाह रहे थे, निकले तो नबी पर इल्जाम लगा रहे थे कि हम वहीं भले थे। फिर उन्होंने कहा वहां पर जाकर कहा कि ये सब नहीं, हमें तो वो लाओ, मसूर की दाल और ककड़ी और लहसुन वो ले लो, तो जाओ, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा तुम्हें और अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, ये पहले से तय है, तुम ही जीतोगे ना। हम ये बहुत तगड़े लोग हैं, हम नहीं जाएंगे लड़ने से। अब ये नस्ल खत्म हो गई,
वो नस्ल आई और वो जनरेशन आई जो उसी सहरा में पैदा हुई, उसी डेजर्ट, उसी की सख्तियों में पैदा हुई थी, वहीं पैदा हुए थे, वहीं बड़े हुए थे, और उसी वहीं पर सफर चल रहा था उनका। वो गुलाम पैदा नहीं हुए थे, आजाद पैदा हुए। ये 40 साल बाद का वाकया है। उन्होंने कहा, उन्होंने जाके बस्ती में अपने लिए मकाम बना लिया, जंग हुई, जंग जीते। तो ये गुलामाना ज़हनियत होती है कि गुलामी में जो कौमें होती है उन्हें वो कहते हैं हम ऐसे ही भले हैं, ये हम कुछ करेंगे नहीं, निकल कर हमारे परख्चे उड़ जाएंगे। दुनिया में कहां पर गुलाम नहीं, किस जगह गुलाम नहीं, किस जगह दबे। ये जो आजाद मुमालिक कहलाते उन सब जगहों पर फौजें पड़ी हुई दूसरों की, उन्हीं की पॉलिसी चल रही दूसरों की। लेकिन ये इस 1.25 अरब आबादी के 1.5 अरब आबादी के अंदर ये नहीं हिम्मत है कि वो निकलने के बाद वो इजराइल का कुछ कर सके। वे कुछ करना क्या है, उन्हें हमें जान से थोड़ी मारना, इंसान है वो भी। बैतुल मक़दस वापस ले सके, 1967 से लेके आज तक नहीं ले सके। 67 में छिना था वो, और दुआएं हो रही काबे के पर्दे पकड़ के, और इस गुलामी से निकलने का कोई होश, तो गुलामी से निकलने के जज्बा भी नहीं होता गुलाम कौमों में। आगे की नस्लों में आता है जहां मारपीट के निकालने वाला हजरत मूसा जैसा लीडर खींच काच के निकाल रहा है, उसके बाद फिर अगली नस्लों के अंदर बात बदलती है, आती है। तो कहा कि ये तुम्हारे लिए वो मौका था बड़ी आजमाइश का, और फिर उसूल बताया। उसके बाद देखिए कुरान तारीखी वाक़या हजरत मूसा का क्यों बताया था, उस उसूल को बताने के लिए कि नबी जो आते हैं वो तारीखियों से निकाल कर रोशनी में लेकर जाते हैं कि शक्ल क्या है, तरीका क्या है रोशनियों में जाने का। कोई ऐसा नहीं होता कि कुछ वजीफे पढ़ के फूकते हैं खाली। तो अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह से फल मांगना अपनी जगह, उसके लिए वो रास्ते बताते हैं, कौम साथ देते, तदबीरें होंगी, और नूर है और रोशनी है और सारी उसूल मौजूद हैं अल्लाह के कलाम में। तारीख की मिसाल देते ही फिर खाली हजरत मूसा नहीं, उनका ये हर दौर की कहानी है, ये उसूल बता दिया। अभी हजरत मूसा की बात आते ही फौरन दरमियान में एक उसूल बता दिया है। ये सिर्फ हजरत मूसा के दौर की बात नहीं, ये हर दौर की बात है, तुम्हारे दौर की बात भी है। वइज़्ताज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम नेमत का शुक्रिया अदा करोगे मैं नेमत बढ़ाऊंगा। तुम उसूल सुन लो। वइज़्ताज़ना रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने ये इतने आम कर दिया, यानी ये कानून जारी कर दिया, ऐलान कर दिया कि अल्लाह के पास से कोई लाउड स्पीकर थोड़ी होता है। ऐलान आपके यहां से होता है लाउड स्पीकर के ऊपर। ऐलान कर दिया, अपने कलाम के जरिए कर दिया, कानून बता दिया, इसने आम कर दिया। ये ऐलान हो गया अल्लाह की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से। और अल्लाह नहीं कहा यहां पर, अल्लाह की जो बहुत सी सिफात हैं उनमें से किस सिफत का नाम लिया? रब। तुम्हारे रब जो परवान चढ़ा, जो तुम्हें ऊपर लेकर जाते हैं, आगे बढ़ाते, उसने ये इतने आम कर दिया, उसने तो ये कानून जारी कर दिया। इस कानून की रोशनी में तुम कुछ करोगे तो मिलेगा। लाइन शकर, तुम अगर तुमने शुक्रिया अदा किया, ला अज़ीदन्नकुम, ये लाम जबर ला, देखिए लाम अलिफ यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये ला नहीं है, अलिफ पे भी जबर है। ला आ, लाम जबर ला के मतलब होता है लाजमन, एश्योर्डली, निश्चित ही, यकीनन। ला अज़ीदन्नकुम, लाजमन, यानी ये ऐसा नहीं कि किसी की होंगी किसी की नहीं होंगी, लाजमन होंगी, मैं बढ़ा दूंगा तुम्हारे लिए नेमतें, तुम नेमत की शुक्रिया अदा करोगे। शुक्रिया का मतलब भी समझ लीजिए। आप कहें कि कल से तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह किया, तीन तस्बीह सुबह पढ़ूंगा, 3 शाम को पढ़ूंगा, बाकी हर नमाज के बाद एक पढ़ूंगा, शुक्रिया बहुत बढ़ा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने आपके साथ कुछ एहसान किया, आपने कहा थैंक यू, दिल में उस जरा सा भी कोई शुक्रिया का जज्बा ही नहीं था, जरा सा भी दिल में जरा भी एहसास नहीं था, कह दिया है। वो तो धोखा खा जाता है आदमी आपके थैंक यू से, उसको नहीं पता कि अंदर क्या है। अगर उसे मालूम हो जाए कि ये जरा भी कदर नहीं कर रहे तो आइंदा नहीं देगा।
जो दिलों के हाल जानता है उसे पता है कि इसकी जबान बोल रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसके दिल में कुछ नहीं है। ये जबान चल रही बहुत तेजी से, वो तो दिलों के हाल जानता है। शुक्रिया तो अंदर से होता है ना, ये जबान के चलने से होता है। वो दिलों का हाल जानता है, वो धोखा नहीं खाएगा। बल्कि बात यह कि ये अगर आपने किसी से कहा और वो समझे कि झूठ बोल रहा है, तो बुरा मानेगा कि मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। भाई कुछ नहीं कहते आप तो बेवकूफ बनाने की बात तो नहीं होती। वो जो दिलों के हाल जानता है वो ये जानता है कि फरेब दे रहे हैं मुझे, ये जबान से रट रहे हैं खूब, इनके अंदर कुछ भी नहीं, कोई शुक्रिया के जज्बात। पूरी कौम इसमें चली जा रही है, चीजों को बांट दिया गया कि इतना इतना पढ़ लिया गया। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी है, अल्लाह से का फजल तलाश करना जरूरी है। वो सब चीजों का ताल्लुक कल्ब से होता है, जबान से भी कहिए। तुम शुक्रिया अदा करोगे, शुक्रिया की बहुत से इजहार होते हैं। शुक्रिया प्रकट कैसे कैसे मालूम हो शुक्रिया अदा किया? ये रटने को नहीं कहते, दिल के अंदर कदर आई कैसे कहते हैं? लफ्ज आई ना कदर, हम बोलते हैं नेमत की कदर करना, ये शुक्रिया है। नाकदरी करना इसे कहते हैं नाशुक्री। कुफरान नेमत इसे कुफर कहते हैं, हम उर्दू में बोलते हैं कुफरान नेमत, नेमत की नाशुक्री। आपको कोई पेन दिया, किसी ने एक तोहफे में दिया, जब भी मिला तो आपने देखा इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में कह भी दिया आपने आपका दिया हुआ है, और दिल बढ़ जाता है। बड़ी छोटी सी चीज, अरे कैसी बात हुई, इतनी सी चीज थी, लेकिन दिल फिर भी बढ़ जाता है। वो तो कह देता कि हाँ छोटी छोटी सी चीज थी, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर एक दिल में मोहब्बत पैदा होती। इसने कदर की है, हमने जो कुछ भी दिया उसकी कदर कर रहा है। और किसी ने एक, आपको मैंने कई बार ये मिसाल दी, एक फ्लावर वेस प्रेजेंट किया, एक गुलदान एक दिन आया आपके ड्राइंग रूम में रखा हुआ, बड़ा खुश होकर देख करके, कुछ भी किसी ने नहीं कहा इसने ही सजाया हुआ जो मैंने दिया। और वो आए और वो देखे कि उसमें पानी भर के आप जा रहे हैं टॉयलेट, लगता है कुछ नहीं कहे मुंह से, लेकिन जिंदगी भर कुछ और नहीं देगा। तो अपने काम में तो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, फेंक थोड़ी रहे, वो भी जरूरत है, काम में ला रहे हैं, जरूरत है वो, और जरूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं आप। इस चीज की का जो काम है, इसी के जो वैल्यू है वो वैल्यू दीजिए, जिसका जो काम है उससे वो काम लीजिए, उसको अपने मकाम से हटाइए मत, गिराइए मत, ये कदर होती है। वो नाकदरी है अगर उसको आपने उसमें पानी भर के अगर आप ले जा रहे हैं लेटरिन, तो नाकदरी करने वाले को देने वाला नहीं देगा अगर उसे मालूम होगा तो नाकदरी हो रही है, और जबान से थैंक यू कहता रहे। उनसे किताब आपने दिया था, देखिए और जता दे, मेरे बड़े काम आ रहा है, तो वो जबान से कहना नहीं कहा। वाकई शुक्रिया अदा करे, देखने वाला देखे कि कदर कर रहा है, फिर अगर जबान से भी कुछ कह दिया तो दिल और बढ़ जाता है, कहते फिर जबान से भी कहें, लेकिन वो जज्बात शुक्रिया के दिल में हो और कदर करें। कदर क्या चीज है, नेमत की क्या है, और किसकी कदर की बात हो रही है, अभी पीछे से क्या चला रहा है। 7वीं आए थे, शुरू से एक ही मजमून तो चला रहा है। इस किताब को, इस कानून को, इस हिदायत को, इस रोशनी को अल्लाह ने इसलिए भेजा, नबियों के जरिए, हज़रत मूसा के जरिए भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भी, कि तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले जाए, उसकी तुम्हें कदर करनी, और उसकी कदर करने का तरीका भी बता दिया। ये नहीं बताया कि तुम्हें जुल्दान में लपेट रखना था और कई बार आंखों से लगाना था, ये लगाओ बहुत अच्छा है, लेकिन उसके जो बताया इसके वो ये कहा नहीं था ये आप और करेंगे, ये एडिशनल बात है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बताया तो ये था कि ताकि इसके जरिए तुम्हारी जिंदगी के अंधेरे दूर हो, ताकि ये तुम्हारी लियुबय्यन लहुम, ताकि वो तुम्हारे पे खूब वादे कर दे कि इसमें है क्या क्या, तुम्हारी चीजें समझ में भी आ जाएं, वादे हो जाए और तुम्हारी जिंदगी उसके जरिए बदल जाए। ये उस नेमत की कदर थी। अब हम खाली नात के मुकाबले, खाली क़िरात के मुकाबले मुनक़िद करें, खाली हाफिज सिर्फ बहुत अच्छी जरूरी है, कुरान की इबादत में मजाक नहीं बढ़ा रहा, लेकिन सिर्फ हम हाफिजों की तादाद बढ़ाते चले जाएं और फिर बड़ी अच्छी अच्छी क़िरातों के अंदर मुकाबले करें, ये किसी को नहीं मालूम कि ये क्या है, जो बोल रहे हैं वो क्या है, तो वो सब बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद के बगैर तो
फिर वो ऐसे ही है कि वो आप जबान से रट रहे हैं, कुछ भी नहीं देखा। ये उसके बाद बहुत वैल्यूबल और बहुत कीमती है सारी बातें कि जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद पूरा हो रहा हो, कि लोग उसे देख रहे हो, लोग उसे गौर कर रहे हो, लोग उसके जरिए उसके उसूलों को अपनाने के बाद अंधेरों से निकलकर उजाले में खुद जा रहे हो और दूसरों को, कौमों को लेकर जा रहे हो। कहा कि तुम्हें अल्लाह का तो ये कानून है कि तुम शुक्रिया अदा करोगे, नेमत की कदर करोगे तो मैं नेमत को लाजमन बढ़ा दूंगा। ये लाजमन का लफ्ज बड़ा अहम है। ये अल्लाह से लेने का अल्लाह ने बता दिया, एक अचूक फॉर्मूला है। जिस नेमत की आपके दिल के अंदर, ये जबान खाली नहीं हिलेगी, वाकई कदर पैदा हुई और बढ़ जाएगी। अल्लाह ने हमें बहुत नेमतें दी। हर उस आदमी को जो रो रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिला, उसे बहुत दी। यहां पर बैठे हुए लोगों में से एक भी ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में बहुत परेशानियां नहीं, एक भी ऐसा नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 10,000 का मजमा होता तो उनसे भी मैं ये कहता कि जिसकी जिंदगी में बहुत मसाइल नहीं, और वो ये समझता कि ये सिर्फ मेरी जिंदगी में है इतने सख्त, ये दूसरों की जिंदगी में ये क्या जाने कि मैं किस बात से गुजर रहा हूं। वो दूसरे ये कह रहे हैं कि ये क्या जाने कि मैं अपने दिल के अंदर, ये क्या जाने मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। वो हर एक के नेचर अलग है परेशानियों। किसी के पास पैसे नहीं है, कुछ कम है, तो वो कहता है कि ये पेट भरे हैं ना, ये क्या जाने की तकलीफ क्या होती। किसी के पास औलाद नहीं तो कहें कि ये जाने क्या कि दर्द क्या होता है। किसी के पास किसी को अल्लाह ने मर्दाना कुव्वत से महरूम किया, दूसरों को नहीं पता, सारी दुनिया को नहीं मालूम है, कहता कि ये क्या जाने कि नेमत क्या होती, बाकी लोग क्या जाने जिंदगी अजाब पैसे वैसे क्या होता है। कि मैंने 2-3 चीजों के नाम लिए भी गिनाना शुरू करो। हर एक की नेचर आजमाइश की अलग होती है और हर एक की बहुत सीधी है, हर एक की सख्त होती है। लेकिन यही सख्त ये अपने सोचने का अंदाज होता है कि किसी के लिए वही चीजें पहाड़ बन जाती है, किसी के लिए बिल्कुल वही सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये क्या है, कोई खास बात? ये तो होता है भाई। ये है कि कई दिन की जो हमेशा की जिंदगी आ रही है आज, ये कितने दिन की? तो ये खाली सोचने का अंदाज होता है जब किसी के लिए कोई उसकी वजह से सुसाइड कर लेता है और किसी को दूसरे कहते हैं साहब बड़ी कुर्बानियां दे रहा है, वो महसूस नहीं होता मैं कुर्बानियां दे रहा हूं, उसे अपने आप को एहसास नहीं होता कुर्बानियां दे रहा हूं, ये मकाम आ जाता है। प्रॉब्लम तो वही होती। तो हर एक की जिंदगी में इसके साथ साथ, ये जो मैंने कहा, इसके साथ साथ हर एक की जिंदगी में नेमतें हैं। और आप में से हर एक को अल्लाह ने, मैंने कहा ना, इतनी परेशानियां दी हैं, ये सब अपने ऊपर लेने की। और आप में से हर एक की जिंदगी के अंदर हर एक को कुछ ना कुछ ऐसी नेमतें मिली जो किसी और को अल्लाह ने दी, किसी और को दी नहीं। हर एक के पास कुछ नेमतें ऐसी आप जो दी है, वो फिर आप अगर याद करना शुरू करें ना, शिकायतें कर रहे हैं अल्लाह की हर एक से। ये जो कहते हैं ना कि साहब बड़े परेशानी के हालात है, ये अल्लाह की शिकायत है, दूसरों से कर रहे हैं। ये जो अल्लाह ने की, उसे कोशिश वो ज़हन से निकल जाती है, उसे याद करना। आज सुबह से याद करें तो आज सुबह से न मालूम कितनी नेमतें मिली। अरे अल्लाह ने एक नए काम के लिए आपको घर से निकाला, यहां पर आने की तौफीक दे दी, ये भी नेमत ही। आप पिछले चंद दिन की याद करें तो बहुत नेमतें हर एक को मिली। वो नेमतें ढक जाती, छुप जाती, ज़हन पर नहीं आती, इसलिए बढ़ती नहीं। जब ढक जाती है, जब इन चीजों से शिकायतें ऊपर आ जाती है, नेमत नीचे जाती है, तो ये नाशुक्री होगी तो बढ़ेगी कहां से। और जब नेमतों का एहसास, खाली जबान नहीं हिलेगी, जब नेमतों का दिल में एहसास ऊपर आएगा और ये शिकायत और नाकदरी जो है ये नीचे जाएगी, तो नेमतें अल्लाह ने कहा लाज़िमन बढ़ा दूंगा, फॉर्मूला दे दिया है। तो ये अल्लाह से लेने का बिल्कुल अचूक फॉर्मूला है कि ये वादा कर लिया है। अल्लाह से पक्का, अल्लाह से सच्चा कौन है वादा करने के अंदर और वादे को वफा करने में? वमन औफा बिआहदी मिनल्लाह, अल्लाह से बढ़कर अहद को वफा करने वाला कौन है? तो ये अल्लाह ने अहद कर लिया सब, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह से नहीं चलेगा काम। दिल में आपके उन नेमतों का एहसास कीजिए जो आपको मिली है, और के नीचे शिकायतें नीचे हो जाए, ये ऊपर हो जाए,
तो आपने नेमत की कदर की और वो नेमतें बढ़ जाएंगी, लाजमन बढ़ेंगी। वला इन कफर तुम, और की नाशुक्री, बात खाली इतनी थोड़ी है, बोथ वेज। वला इन कफर तुम, और तुमने अगर नाशुक्री की, देखिए ये शुक्र का उल्टा है। ये पहले कहा शकर तुम, शुक्रिया अदा किया, उसके आगे आया कफर तुम, शुक्र का उल्टा है कुफ्र, शुक्र की जिद। इसीलिए कुफ्र का एक मतलब है नाशुक्री। वला इन कफर तुमने की नाशुक्री, ऐसा नहीं होगा उसमें कुछ नहीं हो रहा, इसमें तो नेमतें बढ़ जाएंगी, चलो नाशुक्री की तो नहीं बढ़ेगी, बात खत्म। ये बीच का कोई केस नहीं। इन अजाबी लशदीद, मेरा कानून बहुत सख्त है, वो अजाब लेकर आ रहा है। वो अजाब तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिमागों पे चढ़ जाएगा, तुम्हारे लिए जिल्लत का अजाब होगा, तुम्हारे लिए तुम्हारी दिमागी तकलीफ का अजाब होगा, तुम्हारी जिंदगी जीना दूभर हो जाएगी। ये अजाब मेरा बहुत सख्त है, ये आ रहा है। तो नाशुक्री ऊपर जाएगी तो उसका नतीजा ये मिलेगा, शुक्र ऊपर जाएगा तो उसका नतीजा ये मिलेगा। ये तो उसूल बता दिया दरमियान में। और उसके बाद फिर वहां से वापस शुरू किया, हज़रत के पास गए। ये कुरान का अंदाज है बीच बीच के कायनाती आफाकी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स बीच बीच में क्या कोई तारीखी दास्तान खाली नहीं सुना रहे, ये तुम्हारे अपने दौर की भी है, ये तो सबके लिए है। वो उनकी जो सुना रहे हैं तो इसलिए वहां की बात भी ये बता रहे हैं। वकाला मूसा इन तकफुरु, हज़रत मूसा ने उनसे कहा था कि तुमने अगर कुफ्र किया, तुमने नाशुक्री की, अंतुम व मन फिल अर्दी जमीआ, अरे तुम अपनी बात कर रहे हो, जमीन पर जितने हैं सब के सब कुफ्र कर जाएं, क्या कि अल्लाह पे कोई असर नहीं। इन्नल्लाह लगनीयुन हमीद, न तुम सबकी तारीफ से अल्लाह की खुदाई में कुछ इजाफा हो रहा है, और न अगर दुनिया के कहा तुम और जमीन पर जितने हैं वो सब मिलकर इनकार कर जाएं, तब भी उसकी खुदाई के अंदर कोई जर्रे बराबर की कमी नहीं आ रही। तुम्हें तुम्हारे उसूल बता दिया ना, तुमने नाशुक्री की, तुम्हारे लिए जिंदगी अजाब हो जाएगी, यही रोते रहोगे हमेशा कि हम बड़ी तकलीफ। तुमने शुक्रिया अदा किया तो तुम्हारी नेमतें बढ़ती चली जाएंगी, तुम्हारी नेमतें बढ़ेंगी तब अल्लाह का कुछ नहीं घट रहा है, तुम्हारी नेमतें घट जाएंगी तो ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे यहाँ के राजा नवाब करते थे कि इनका घसीट के अपने घर रख लिया तो इसकी बढ़ गई, तुम्हारी घटी तो उसकी बढ़ गई, उसके पास कोई इजाफा नहीं होने जा रहा। तो कहा कि ये बात, यही हज़रत मूसा जो है वो कह दी थी हज़रत मूसा ने उनसे, ये जो उसूल पहले बताया कि तुमने अगर नाशुक्री की तो तुम क्या, सारी जमीन के ऊपर जितने अफराद हैं वो सारे के सारे अगर नाशुक्री हो जाए तो अल्लाह तो गनी का मतलब उसे जरूरत नहीं, और हमीद भी है वो, अपने आप में जिसकी हमद होती हो, दूसरे के हमद किए बगैर होती नहीं होती। अगर सारे लोग नहीं करें तो कैसे होती? अरे पूरी कायनात जितनी अल्लाह ने सिर्फ इंसान और जिन इनको सिर्फ चॉइस दी है कि तुम जैसा दिल चाहे कर लेना, नहीं देता तो ये भी नहीं कर सकते थे। बाकी को तो अल्लाह ने जो कुछ जैसा जो दे रखी है वो उसके अंदर लगा हुआ है, और उससे जो नतीजे बरामद हो रहे हैं उसके ऊपर दुनिया हैरान हो रही है कि वाह क्या बात है। तो ये तो सारी वो उसके कायनात में उसके वो उसूल जारी है जिसके जरिए उसकी तारीफ तो खुद वो अपने आप में हमद वाला है, किसी दूसरे इसकी जरूरत नहीं थी कि तुम करते, तुम्हारे करने से कोई इजाफा नहीं। वो गनी भी है और हमीद भी है, उसे जरूरत नहीं है, और वो जरूरत उसके बाद जरूरत नहीं होने के बावजूद उसकी हमद की तो चारों तरफ सामान बिखरे पड़े हुए, जिसमें तुम्हारी कोई कहने की जरूरत नहीं थी। ये तो तुम्हारे अपने लिए था कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाती। अलम यातिकुम, अब देखिए ये तो हजरत मूसा ने अपने कौम से कहा, हर नबी का यही हुआ था, फरमाया अलम यातिकुम नबअ लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, इससे पहले कि तुमने नहीं सुनी है दास्तानें, नई खबर नहीं पड़ी है, कौमें गुजरी तुम तक उनकी खबरें नहीं पहुंची। इससे कब्ल वालों कौम नूह, हजरत नूह की कौम, आदिम व समूद, कौम आद कौम समूद, इससे पहले की सूरतों में खासतौर से 7वीं सूरत में सूरह आराफ में बड़ी तफसील के साथ में गुजरी, 10वीं सूरत में सूरह यूनुस, सूरह हूद में बड़ी तफसील के साथ में इन कौमों की खबरें गुजरी, 11वीं सूरत के अंदर इससे पहले, ताकि तुम तक उनकी खबरें नहीं पहुंची। वल्लज़ीना मिन बादिहिम ला यालमुहुम इल्लल्लाह, और उसके बाद वाले भी तो कुछ नाम है कौमों के, इनकी तारीख तुम्हें मिली है, बहुत से और हैं तुम नहीं जानते, उनको अल्लाह जानता है। पता नहीं कितने कौमें आई और मरखप गई,
उस तुम्हें तो कुछ नाम पता है तारीख, उन सब की भी यही कहानी। ये उसूल सबके ऊपर यकसा एक जैसा लागू होता है। जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, उनके पास अल्लाह ने रसूल भेजे, रसूल भेजे, ये देखिए बिल बय्यिनात, फिर वही बात, बय्यिन, बय्यिन कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट, खुला, साफ कर देने वाली चीजों के साथ में, रोशन चीजों के साथ। ये नहीं है अंधविश्वास वाली के ये हुक्म दे दिया ये तुम्हें मानना, ये बय्यिनात नहीं कहते होते, जिससे बिल्कुल वादे हो जाए बात के ये हुक्म ये ऐसा है, उसे बय्यिनात कहते। जितने रसूल आए वो बय्यिनात के साथ में आए, चीजें वादे हो जाए लोगों को। इससे पहले गुजरी ना आपको शुरू की, मैं इससे शुरू की जो आयात थी, देखिए अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमात, हमने तुम्हारी तरफ एक किताब नाजिल की है। अलिफ लाम रा, हमने तुम्हें एक किताब नाजिल की। खाली इतना काफी होता ना, किताब नाजिल की, अमल करो। वजह बताइए कि क्यों नाजिल की है, ताकि तुम्हें अंधेरों से निकालकर उजाले में ले जाए, ये वजह बताई। और फिर अंधेरे क्या है और उजाले क्या है, बड़ी लंबी तफसीर उसकी चली थी कि उस समझ कर, अकल के इस्तेमाल के साथ में, रोशन के साथ में, दलील के साथ में। अल्लाह ने किसी जगह पर खाली दावा नहीं किया, आज बताई नहीं, उन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है, साबित किया है। पूरे कुरान शरीफ जो है उससे भरा पड़ा है, ताकि तुम तक उनकी कौम, बहुत सी और कौमें, नूह, कौम आद, कौम समूद, इन कौमों की और बहुत सी और कौमें जो गुजर गई, तुमने उनके बारे में तुमने नहीं सुना। बहुत सी कौमें वो हैं जिनको सिर्फ अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सब के साथ में एक ही उसूल थे, उसूल अल्लाह के नहीं बदले तब से लेके आज। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कुरान शरीफ में फरमाया, अल्लाह की सुन्नत में तुम्हें कभी कोई तब्दीली नहीं मिलेगी। अगर पहले गेहूं डालने से गेहूं निकलता था तो आज भी गेहूं डालने से गेहूं निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आज तो निकलता है और पहले जौ डालने से गेहूं निकलता ना हो। जो कानून अल्लाह का, आप अब से 10 साल बाद की कैलकुलेशन जो है वो नक्शे छाप देते हैं, कहां सूरज कितने बजे निकलेगा और कितने बजे डूबेगा और रोजा कौन किस दिन किस वक्त खोले। इसलिए कि सूरज की गर्दिश का कायदा आपने मालूम कर लिया, वो पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है और बात को भी ऐसी हो। ये नहीं कि साहब आज तक तो ऐसी चली, मालूम नहीं कल से निजाम कुछ बदल जाए, तो कल से कोई निजाम नहीं बदलेगा, अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलेगी, वो सिस्टम जो है। जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, उन सब का मसला ये था कि उनके साथ में जो उनके पास जो रसूल आए वो चीजों को ऐसे लाए कि सब चीजें वाज़ेह हो उनके ऊपर। फरद्दू ऐदियहुम फी अफ़वाहिहिम, तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने मुंह बंद कर दिए उनके। फरद्दू ऐदियहुम, अपने हाथों को उन्होंने उनके मुंह के ऊपर, ये जबानें बंद की जाती हैं। ये बात दलील की होती है तो ये सुनने को तैयार नहीं होता कि बात क्या सही है क्या गलत। सोचो, अल्लाह ने तुम्हें समझ दी है, अल्लाह के कलाम से चेक करो, अपनी अकल से सोचो। आगे बताया है, आगे चलकर कि जो और आगे इससे बताया उनका कि हम तो अब जो हमारे असलाफ चले आ रहे हैं हम वैसे चलना चाहते हैं, ये मत बताइए। और फिर खाली इतना नहीं कि मत बताइए, बल्कि जबानें बंद की जाती हैं, मुंह बंद। ये मैंने आपको बताया कि ये 3 गिरोह होते हैं जिनका हमेशा आपस में, कुरान ने दिया उसूल, पूरी तारीख उसकी गवाह है, सारे उसूल आफा, पॉलिटिकल पावर और मजहबी पेशवाइयत, जगह जगह मजहब के गुर्गे और सरमायादार की ताकत, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, एक दूसरे की हेल्प करते, और इनमें से हर एक को बाकी दोनों की जरूरत पड़ती। तो ये कहा कि ये मुंह बंद कर दे। ये जब रसूल उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अपना मुंह बंद रखो, हम बोलने नहीं देंगे तुम्हें। हजरत इब्राहिम से कहा घर में नहीं रहने दूंगा, मैं पत्थर मार मार के हलाक कर दूंगा। हजरत लूत से कहा अच्छा बड़े पाकीज़ा बनकर आए आप ही तो हैं बड़े पाकीज़ा, हमें मना कर रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये सब बुरे अमल है, निकलो बस्ती से जरा, हमारे बीच में इतने 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 पाकीज़ा आदमी का क्या काम हमारे बीच में। तंजन यही बातें होती। बात यह कि ये खाली इतना नहीं कि तुम, अच्छा हम ये कर रहे हैं, हम ये कहते हैं, तुम ये कहते रहो, करने तुम्हें नहीं कहने, तुम कहोगे तो यहां नहीं रहने देंगे।
ये हर दौर में हुआ, ये रसूल तुम्हें तुम तक खबर नहीं पहुंची, हर रसूल के साथ में हुआ। वकालू इन्ना कफरना बिमा उर्सिल तुम भी, और ये कहा कि तुम जो जिस चीज के साथ भेजे गए हो हम उसका कुफ्र करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, हम उसका टोटल इनकार करते हैं। वह इन्ना लफी शक्की मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब, और ऐसा वैसा शक थोड़ी, इसने तो बड़ी है कि इस्तिराब, एक बेचैनी पैदा कर दी हमारे यहाँ। ये जो तुमने यहाँ पर ये जो तुमने अब ये फॉर्म दीन की बात कह रहे हो कि ये है दीन, तो हमारे यहाँ एक इस्तिराब वाला शक पैदा कर दिया तुमने, ताकि अपनी अपनी जिंदगियां सब गुजार रहे थे अपने अपने के अंदर। अब ये जो तुम लाए हो ये सब रसूलों से कहा गया। तो अब कालत रसूलुहुम, रसूलों ने ये जवाब दिया, ये जनरल दास्तान बताई कालत रसूलुहुम, एक नबी का किस्सा मैंने कहा कि यही तो होता चला आया है हमेशा। कालत रसूलुहुम, रसूलों ने उनको जवाब दिया, अफिल्लाहि शक्कुन इन्ना कफरना बिमा उर्सिलतुम बिही, और नीचे है कहने लगे हमने उसका इनकार कर दिया जिसके साथ तुम भेजे गए हो, तुम्हारी भेजी हुई चीज का इनकार कर दिया हमने। हम उसका इनकार करते हैं जिसकी ओर तुम हमें बुला रहे हो, हम उसका इनकार करते, जिसके साथ तुम भेजे गए हो, ये है असल अल्फाज, उसका हम वो पैगाम, वो बात हम मानने को तैयार नहीं, वो पैगाम मानने को तैयार नहीं। तो उनके रसूलों ने कहा कि ये नहीं कहा हम तुम्हें झूठा कह रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम तो सच्चे हो। सादिक उनका लक़ब रखा था, सत्यवान, हमेशा सच बोलने वाला। ये जो तुम लाए हो ना इसका इनकार कर रहे हैं, जिसके साथ कहा लाने के बेवकूफों का, दो कह रहे हो तुम सच्चे हो, और इनकार किसका कर रहे हो? अल्लाह का कर रहे हो। तुम कह रहे हो रसूल तो सच्चा है, और इनकार कर रहे हो अल्लाह का। जिसके साथ तुम भेजे गए हो ये किसका इनकार कर रहे हो? अल्लाह के कलाम का। ये तुम अल्लाह का अफिल्लाहि शक्कुन, तो अल्लाह में शक कर रहे हो, अल्लाह के मामले में इस बात को कह रहे हो तुम। वो कौन है? फातिर समावात वल अर्ज़, जमीन और आसमान नहीं थे उस फातिर, ये अलग अलग लफ्ज़। खालिक कहते हैं पहले से कोई मादा है उससे कोई दूसरी चीज वजूद में ले आने, उसे खालिक कहते हैं। जैसे इंसान भी खालिक होता है, बारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह सारे खालिकों से सबसे अच्छा खालिक है। छोटी मोटी चीज इंसान बनाता है वो उसका खालिक है। अब क्या है तख्लीक है इस आर्टिस्ट की, वो उसका खालिक होता है, लेकिन इन सारे खालिकों से अल्लाह बढ़कर सबसे अच्छा खालिक है। ये फातिर हर एक नहीं होता। तो वो तो है आसमानों और जमीन को फाड़कर निकालने वाला। यहां से अब ये कहां तक पहुंचे, कैसे बनी यूनिवर्स? सारे दुनिया इतनी साइंस के अंदर इतनी तरक्की कर गई कि वो कहकशाएं और वो गैलेक्सीज 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से लाइट चलती हुई, रोशनी चलती हुई, अभी अरबों साल में हम तक अभी नहीं पहुंची, और इनको पता चल गया कि हैं वो। तो इस जगह तक तो वो पहुंच गए। उनका ये सब कैसे आया था, वजूद में कैसे आया था? ये इससे आया था, ये उससे आया था, फला ऐसे आया था। उन सबसे पहले निब्यूला था, एक गैसियस मास था, गैस का बादल। क्या हुआ था? एक एक्सप्लोजन हुआ था, धमाका, उसके बाद कहकशाएं वजूद में आ गई थी। अरे ये गैसियस बादल कहां से आया था? हर जगह से पीछे चले ना, ये कहकशा उससे बनी थी, ये उससे हुआ था, ये उससे हुआ था, ये उससे बना था, फिर ये हुआ था, फिर ऐसे वजूद में आया था। उससे पहले क्या था, और क्या था, और क्या था? नेब्यूला था, उसका नाम नेब्यूला बताते हैं, या रखा है। एक गैसों का बादल, ये कह लें गैसियस मास, और उसमें एक एक्सप्लोजन और धमाका जबरदस्त, उससे सारी कहकशाएं वजूद में आई। तो धमाका हुआ कैसे? इसकी भी कोई वजह होगी, पीछे की बताओ इसके। और ये नेब्यूला कहां से आया था, इसके पीछे भी चलो भाई, इसके पीछे नहीं जा पा रहे, ये इनकी आखिरी सीढ़ी है। मैंने कहा तुम उस अल्लाह की बात कर रहे हो, वो उसके पीछे से लाया है। ये फाड़ा उसने था, ये धमाके ये उसने किया था, एक्सप्लोजन, जिसको ये नहीं जानते कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसमें मामले में शक कर रहे हो तुम। या दुरुकुम लियग़फ़िर लकुम मिन दुनूबिकुम, क्या कह रहा है वो? तुमसे ये कह रहा है तुम के लियग़फ़िर लकुम, तुम्हारे जुनूबकुम, तुम्हारी गलतियों को ढक दे, उसके तुम्हें तुम्हारी गलतियों के ऊपर तुम्हें सजा ना मिले। गलतियां बहुत कर चुके, अब आगे उसके बुरे अंजाम सामने नहीं आए, इसी जगह रुक जाए। वो ये चाह रहा है, ये कह ये रहा है, वो उस पर शक कर रहे हो, तुम्हें इस तरफ बुला रहा है वो।
वयुअख्खिरुकुम इला अजलिन मुसम्मा, और तुम हालांकि अपने अंजाम तुम्हें ले जा रहा है वो खुदा के बढ़ा रहा है, तुम्हारा अंजाम को बढ़ाता चला जा रहा है। कहा एक जगह कि अगर इस जमीन के ऊपर हम हर गलती के ऊपर सजा देने लग जाते, कोई होता ही नहीं, सब साफ हो चुकी होती कभी की। अगर हम पकड़ फौरन करना शुरू कर देते तो हम तो मोहलत बढ़ाते चले जा रहे हैं आगे। अच्छा आगे और रुक जाओ और रुक जाओ, शायद समझ जाए, किसी स्टेज पे तौबा कर ले तो वहां तक की छुट्टी, बस खत्म, अब आगे सजा नहीं मिलेगी। मैंने कितनी दफा मिसालें दी आप कि कर रहे हैं, बेहतियाती कर रहे हैं, अब पता है कि नुकसान होता है, सब सारी दुनिया जानती है, डॉक्टर्स ने बता रखा है। एक दिन अटैक हो गया, अब जिस दिन हो गया उस वक्त तक ये मोहलत चल रही थी और रिजल्ट आ रहा था, सामने नहीं आ रहा, निकल कर नहीं आया था, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट इकट्ठा हो रहा। अब उस मोहलत से पहले पहले जिस दिन रुक जाए तो फिर बचे हुए। तो ये गलतियों के रिजल्ट सामने आते हैं, अंजाम सामने आते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक मोहलत की मुद्दत होती है, अंजाम फौरन नहीं दिया जाता। कहा कि अगर हम हर एक को उसकी गलती पर उसी वक्त पकड़ने शुरू कर देते तो इस वक्त कोई होता ही नहीं जमीन पर। तो कहा कि और वो उसको तुम इनकार उसका कर रहे हो, शक उसकी तरफ से कर रहे हो जो तुम्हारी गलती की फौरन सजा नहीं देता और तुम्हें आगे बढ़ाता चला जा रहा है, उस गलती की पर पकड़ कर की मोहलत तुम्हें दिए चला जा रहा है, उस पर कर रहे हो। कालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, तो जवाब में हर नबी से कहा गया हमारे जैसे तो हो। ये कहा, यानी दलील ये नहीं होती थी कि ये जो कुछ तुम लेकर आए हो इस पर आइए बैठकर बात कर लें, ये तो इनकलाब है पूरा, इस पे गौर कर लो, करना इस पे नहीं, तुम लाए हो ये। आप कौन है साहब? दुनिया जब भी आगे बढ़ी है तो उसूल जो लिए, एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा न्यूटन का फला लॉ गलत है, तो किसी ने ये नहीं कहा साहबजादे आप न्यूटन को कह रहे हैं, उनका लाइए, अब रिसर्च लाइए। न्यूटन के लॉ में अमेंडमेंट हो, एक दो नहीं बहुत हो गए, आज के आने वालों ने की, वो आज भी फादर ऑफ द मॉडर्न साइंसेस कहलाता है। सब कुछ उसकी चीजों के अंदर अमेंडमेंट हो गए, फिर भी कहलाता है, बुनियादी दी थी उसने, उसकी इज्जत भी बरकरार है। लेकिन ये नहीं पूछा गया कि तुम आपकी हिम्मत कैसे पड़ी, ये देखा गया ये क्या कह रहा है, ये आगे बढ़ने का रास्ता। वो ये कहते थे मेन चीज ये होती कि हमारे जैसे हो, हमारे जैसे तो बशर हो तुम। जगह जगह है किताब, ये तो खाता पीता है, कुरान शरीफ में जगह जगह खाने खाता है। रसूल कैसा हुआ, यानी रसूल बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए दूसरों से। उनका बाजारों में जाता है, सौदा खरीदने जा रहे हैं रसूल, ये कुरान शरीफ के अंदर है कि कह रहे हैं कि रसूल खाना खाता है, रसूल बाजारों में जाता है। क्या हाँ, हमने फरमाया अगर फरिश्तों की बस्ती में रसूल भेजना होता तो फरिश्ते को बना इंसानों में, ताकि तुम्हारे लिए नमूना बने। इंसानों में इंसान ही बनाकर भेजा जाएगा, वरना गांव के साहब वो कर सकते थे, वो इंसान कब थे? तो वो नमूना और आदर्श नहीं बनेगा। तो वो सबने हर मौके पे ये कहा तुम तो हमारे मिसल हो, तुम कहां से ले आए? यानी हमारे मिसल होगा तो उसकी जबान से नहीं सुनेंगे। पहले एक है, तो ये तो उसूल बताए ना कुरान ने, रसूलों को जो जवाब देगा हर दौर के अंदर, ये आगे के दौर के लिए भी, आज की दौर की भी कहानी है। तो हमारे साथ के बहुत जो बेपनाह मोहब्बत करते हैं, एक बात की बात थोड़ी, सैकड़ों मरतबा की बात है जो बहुत अलग कहते हैं, एहतराम बहुत चुपके से अदब से, बहुत एहतराम के साथ में, वो मोहब्बत के ताल्लुक कहते हैं, काम की मोहब्बत में कहते हैं जरा दाढ़ी अच्छी सी रख लीजिए आप। तो जब तक कोई खास हुलिया नहीं बनेगा उस वक्त तक बात नहीं सुनी जाएगी। अभी तो मतलब आपको सुना रहे हैं तो आपके मिसलें, अगर जोगा वोगा पहनूं तो आपके मिसल से ऊंचा हो, बात नहीं देखी जाएगी। बात तो ये देखी जाएगी कि अच्छा ये ऐसा पहनते हैं तो वो हर एक आके हाथ जोड़ा प्रणाम, और पैंट शर्ट पहन के तो गए तो वो बैठेंगे तो हमारे जैसे नहीं, ये गुरुजी है। तो ये मिसल होने की उनको होता था कि हमारे मिसल के ऊपर कैसे आ जाएगा। तुरीदूना अम्मा काना याबुदु आबाउना, हमारे असलाफ से चली आ रही है एक बात, हमारे असलाफ से चली आ रही है, तुम उससे हटाना चाह रहे हो, उससे हमें रोकना चाह रहे हो, असलाफ से आ रही है।
बात ये कि असलाफ की, हम कब कह रहे हैं असलाफ बुरे थे, असलाफ अच्छे लोग थे। उनको हो सकता है किसी जगह पर कोई बात नहीं समझ में आई उनके। आप तो इसे देखो कि क्या है, दीन क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है। हिदायत ये है, नूर ये है कि ना हमारे, हम तो जो हमारे असलाफ करते चले आए उससे हटाने की बात कर रहे हो ना। सब रसूलों से यही कहा गया, फातूना बिसुल्तान मुबीन। तो वो ये थी, डिमांड ये थी, कोई पावरफुल सुल्तान कहते हैं ताकत की, उसके साथ में दलील, ऐसी दलील जिसमें जो साथ में कोई ताकत भी हो, ये जैसे चमत्कार हो, उनका आग लग गई, भक्त से शोला उठा, ये बस हो गया आगे, उनका ऐसा लाओ कोई दलील, ऐसी चाहते हैं। इसको नहीं, ये इस बातों को नहीं सुनेंगे, ये इल्मी मौजूदा आया, इसकी गुफ्तगू बात नहीं हो रही। अगर बात इसकी नहीं हो, बात तो ये हो रही कि तब समझ जाएंगे कि तुम अल्लाह की तरफ से हो, अल्लाह वाले तब मानेंगे। उससे पहले इस पर नहीं, ये समझने के लिए दलील की कोई गुंजाइश नहीं, अल्लाह के कलाम की बात नहीं, उसे समझने की बात नहीं है। क्योंकि ऐसी खुला खुली कोई ऐसी चीज लाओ जो जिसके अंदर पावर, इसका भी एहसास हो, जलाल, ऐसी लेकर आओ। अगर हो अभी तो हमारे जैसे हो, हमारे जैसे हो बिल्कुल। बहरहाल ये कहा कि ये चला आ रहा है हमेशा से, उनके रसूलों ने, एक सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहा हूं तशरीह इस आयत की अगली की, और इंशाअल्लाह आइंदा हम सुनेंगे 11वीं आयत से। कालत लहुम रुसुलुहुम इन नाहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम। उन्होंने कहा, रसूलों ने, कि हाँ तुम्हारी जैसे बशरी हैं, लेकिन एक फर्क और है कि तुम्हारे ऊपर वही नहीं भेजी है, अल्लाह जिस पर चाहता है अपने बंदों में से उसके ऊपर अपना फजल फरमाता है, मेरे ऊपर भेजी है वही। अल्लाह का हुक्म होगा तो अल्लाह अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, ऐसी चीजें भी हमारे साथ में भेज देगा। वो कहेंगे अच्छा अजाब लाकर दिखा दो ना, निजाम बदल कर दिखा दो, तुम्हारे पास बड़ी ताकत है अल्लाह की। क्या अल्लाह जब चाहेगा, अल्लाह का जब हुक्म होगा तो ये भी हो जाएगा। हमारा ये काम नहीं है कि हम इन चीजों को वक्त से पहले अपनी मर्जी से कर दें, जो भी अल्लाह का होगा। वालल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और ईमान लाने वाले तो अल्लाह के जो बनाए हुए निजाम है, कानून है, उसी से जो चीजें पेश आएंगी इस पर उनको भरोसा होता है कि होंगे वो उसूल जो है वो बराबर जो कुछ बता दिए गए। और ये वक्त से पहले हम एडवांस में तुम्हारे ऊपर अजाब नहीं आए, तुम्हें ये कर दें, वो तो अल्लाह का कोई हुक्म होगा। हमारा काम ये नहीं होता, हमारा काम तो ये है कि हम पर अल्लाह ने वही तुम्हें पहुंचा दे, तुम पर वही नहीं भेजी, बाकी बातों में तो हम बचा रहे तुम्हारे साथ। तो ये रसूलों ने जवाब दिया, इसके अंदर बहुत बातें हैं, इंशाल्लाह इसकी फिर जिंदगी रही तो आइंदा हफ्ते अगली मरतबा सूरह इब्राहिम चल रही 11वीं आयत से हम लेंगे। तुम्हारा रब्बी का